नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और अपने अभिभावक साथियों के लिए, पेरेंट्स के लिए आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चों को आपका ऐसा क्या चीज़ है, आपका ऐसा क्या करना है जिससे वो आपकी बातों में प्रभावित होकर, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर वैसा करना शुरू कर दें जैसा हम चाहते हैं। ये बहुत सदियों से एक विधान रहा है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में कुछ एक दूरी हमेशा, जिसे लोग जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये जनरेशन गैप नहीं रहती, तभी महान लोग पैदा होते रहे हैं और उनका महानता का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। कारण कुछ चीज़ें, जैसे एक बच्चा इरिटेटिंग है तो उसे टैकल किया जाए या उसे टर्मोइल बनाया जाए और ज़्यादा बेकार किया जाए, ये हमारे ऊपर है। इसको टैकल करने का एक बहुत विधान है, तरीका है, और उसके लिए हमें महसूस करना चाहिए कि वो उसमें गलतियां हमसे भी होती हैं, मगर गलती जिस समय पहचान के, उसको मान के, एक्सेप्ट करके आगे उसको ना करने का वायदा करके अगर आप करते हैं तो आप गलती को अपराध बनने से रोक देते हैं। लेकिन वही गलती बार बार होती रहती है तो बच्चे भी आपका यकीन नहीं करते और चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती बिगड़ जाती हैं। अगली बात, नेबर्स या कंपनी, बच्चों की क्या, कहाँ, कैसी संगत है। संगत का तो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। कई बादल ऐसे होते हैं जो पानी बरसने वाला है, हवा आती है और उन बादलों को उड़ा के ले जाती है। ऐसी हवा की संगत में न रहें जो आपके अच्छे दिन उड़ा के ले जाए। और कई हवाएं ऐसी भी हैं जो बाहर कहीं दूर बादल बरसने वाले थे, उनको उड़ा के आपके पास ले आके आपको हरा भरा कर दे। यानी संगति का असर बेहद बड़ा है। देन इसके बाद अगली बात, आप उन्हें कंट्रोल करना या उनको इसी तरीके से जैसे हैं वैसे में कंटिन्यू करना। देखो, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं उनके, तो क्या करना होगा, या तो डिस्कस करें या डेवलप करें उनको। अगर आप उनसे डिसएग्री करेंगे या डिस ओबे करेंगे आप, तो महसूस करिए कि आप उनको ठीक नहीं कर रहे, वो आपको ठीक कर देंगे या बिगाड़ देंगे। देन टीचर, हम एज अ टीचर, पेरेंट्स जो होते हैं, टीचर्स जो बनते हैं, उनके लिए हमारी कब वो टीचिंग को मानते हैं, जब हम उन्हें ट्रीट करना जानते हैं, किस तरीके से, कैसे उनके अंदर। देखिए, मैं ये बात को महसूस कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं कि ये इनका आचरण जो है दिखावा है, या वो बोल रहे हैं जो ये करते हैं। जब हम वही बोल रहे हों जो हम करते हैं तो हमारी बातों का असर ज़्यादा आ जाता है और कई लोगों की बातों का कोई असर नहीं आता। देन टीम, उनको काम को एक मिलजुल के करने की आदत बनाना, कंपैरिजंस में डालने की जरूरत नहीं है, तू उससे आगे निकल, तू भाग, तू ऐसे कर, तू वो नहीं। देन पेशेंस वर्सेस एंग्जाइटी, ये हमारे में है तो ट्रांसफर होके आगे भी जाती है। पेशेंस स्वभाव में बहुत मुश्किल से आती है, ये एक ठहराव है, गहराई से आता है। जितनी पेड़ की ऊंचाई होती है उससे ज़्यादा उसकी जड़ें नीचे होती हैं ताकि उसको संभाल सके। सागर का मतलब है कि मैं आंसू नहीं बहाता तो ये ना समझ लेना, मैं आंसू नहीं बहाता तो ये ना समझ लेना गमगीन नहीं हूं। एहसास, कभी तुमने देखा है सागर से नदियां निकलते, नदियां तो सागर में आके मिलती हैं। तो कहने का भाव यह है कि आपका गहरा होना जरूरी है। एक मैं कहानी के साथ ख़त्म करूँगा। वो कहानी है कि एक जो अ, दो औरतें थी। एक औरत बहुत सुंदर थी और लड़की थी, और उसको हमेशा अपनी नाक भौं सिकोड़ के कुछ ना कुछ ऐसे नखरे करने की आदत थी। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो उससे भी बहुत पॉजिटिव वे में लिया जाता था। लेकिन उसको देखते हुए उसकी एक दासी या उसकी एक वो
जो कि बहुत कुरूप थी, उसने भी वैसा ही करना शुरू किया तो उसको कई ताने सुनने को मिले। तो हमें अपने गुणों का एहसास हो, तब हम अपने आप को आगे बढ़ाएँ। ये चीज़ें बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं।